कौशल जी रिकॉर्डिंग दे दी है। अंसारी सर सिस्टम से नहीं ज्वाइन है। मधु कुमारी, पप्पू जी, ठीक है। चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, हाँ। अभिजीत जी दे तो दी रिकॉर्डिंग, हो रही रिकॉर्डिंग, चलिए। तो इधर देखिए, फटाफट आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल हम ब्रेकरेज एक्सपायरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी, चलिए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, वाजपेयी जी मत करिए, चलिए। जलपा सर, पीसी से ज्वाइन होंगे तब रिकॉर्डिंग मिलती है, ऐसे नहीं मिलेगी। पीसी में परमिशन आती है। चलिए सेशन स्टार्ट करने दीजिए, रिकॉर्डिंग तो ग्रुप पे आपको मिल रही है ना, वहां तो मैं डालता ही हूँ डेली। चलिए। तो देखिए, हम बात करने जा रहे हैं, फटाफट 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। सेल रिटर्न वाउचर की। तो हमने आपको बताया कि अगर हमने किसी कस्टमर को माल सेल किया, हमने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया और बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है, यानी सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न आ रहा है। सर पीसी से नीचे है क्या? 1 मिनट देख रहा हूँ। अच्छा नीचे में है, ठीक है। दे दिया सर। बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सेल रिटर्न वाउचर। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हम किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं और बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने जलपा जी को सामान बेचा, जलपा जी हमारे पास आए, कहें आपके यहाँ से कुछ सामान ले गए थे, ये वापस कर लीजिए। तो सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न आ रहा था, उस ट्रांजेक्शन को सेल रिटर्न वाउचर में जाके रिकॉर्ड करते हैं, ये पता है आपको। बट कंडीशन ये थी कि जो स्टॉक रिटर्न आ रहा है हमारे पास, वो फ्रेश स्टॉक होना चाहिए। फ्रेश स्टॉक मतलब सही गुड्स होना चाहिए, सही सामान होना चाहिए। इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, सेलेबल गुड्स होना चाहिए, ठीक। मान ली मैंने आपको सामान बेचा, बेचा हुआ सामान आप मुझे वापस कर रहे हो, लेकिन जो सामान मेरे पास वापस आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, एक्सपायर्ड नहीं है, ब्रेकरेज नहीं है, तभी हम एंट्री यहां से करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने किसी को सामान बेचा और बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ रहा है, लेकिन अगर वो एक्सपायरी गुड्स रिटर्न कर रहा है कस्टमर हमें, या ब्रेकरेज गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम सेल रिटर्न वाउचर से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको कहीं और से करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो फटाफट आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें बेचा हुआ सामान वापस मिल रहा है, तो हम सेल रिटर्न वाउचर में गए, ठीक। 1 मिनट 1 मिनट दीजिएगा, मैं पीछे का डेटा डिलीट कर दूं। 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट डेटा रेडी करके फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज इसमें काफी कुछ सीखनी है हमें, सेल रिटर्न में वो चीजें इंपॉर्टेंट है। 1-2 मिनट दे दीजिए बस। ठीक है, देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने विकास जी को सामान बेचा, विकास जी मेरे पास आए और कहने लगे सर आपके यहाँ से कुछ सामान ले गए थे, वापस कर लो। हमने कहा, लो भाई बिल्कुल वापस कर लेंगे। तो हमने एंटर किया, किससे वापस आ रहा है, विकास, एंटर। अब हमें ये पता करना हो कि विकास जी को हमने सामान सेल भी किया या नहीं किया, तो ये देखिए सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि बिल नंबर 10 में, बिल नंबर 11 में और बिल नंबर 12 में, इन 3 बार इनको सामान बेचा गया है। एक बार 1800 का, एक बार 8000 का, एक बार 1500 का। तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या वापस करना है। पार्टी नंबर, अपना नंबर डाल दीजिए, एंटर, एंटर, एंटर। अब यहाँ ऊपर मैनुअल रहने देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, चलो आप में से मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप में से कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा, लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन हुआ था इन तीनों में डिफरेंस। अंसारी सर आप बताइए, कब मल्टीपल लेंगे, कब बिल बाई बिल लेंगे, कब सेपरेट लेंगे? बताइए सर, आंसर दो भाई इसका, इन सर तीनों मैं में बताऊं? डिफरेंस। हाँ बताइए। सर बिल बाय बिल में तो जैसे कोई माल वापस आता है वो एक ही बिल का है तो बिल बाय बिल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। और मल्टीपल बिल में होता है जैसे कर एक साथ दो तीन अलग अलग तरह के गुड्स वापस आ रहे हाँ ठीक है।
आप बिल बाय बिल हाँ हेलो। सिलेक्ट हाँ सर। करते हैं? हाँ बताइए सर। अगर ठीक है। सिंगल बिल का माल है तो बिल बाय बिल लेंगे, अगर बिल्कुल। मल्टीपल बिल्स का माल है तो मल्टीपल लेंगे। और सेपरेट क्या होता है इसमें? अगर सेपरेट बिल का है तब सेपरेट से लेंगे। नहीं, सेपरेट में क्या फर्क है? सेपरेट बिल मींस, ये समझा नहीं आपने। बिल बाय बिल, अंसारी साहब, बिल बाय बिल और मल्टीपल बढ़िया डिफरेंस समझा दिया कि एक ही बिल का माल वापस आ रहा है तो बिल बाय बिल, जी अगर दो तीन बिल का माल वापस आ रहा है तो मल्टीपल। सेपरेट का क्या यूज होगा? सर सेपरेट में ये है कि इसकी मल्टीपल बिल की जैसा ही है भी, मगर हाँ इसका ना अलग कॉलम बन जाएगा। एक ही में नहीं रहेगा ये बिल्कुल, इसकी। देख ठीक है, सर बिल्कुल सही बता। एक्चुअली जो अमाउंट इसमें, सर जो अमाउंट होता है, हम्म। लाइक अगर मल्टीपल बिल्स से मल्टीपल रिटर्न आ बैचेस। रहा है, हाँ। तो उसमें एडजस्ट जो होता है वो उस हम्म। पर्टिकुलर बिल से ही होगा। बिल्कुल सही। दो चीजें होती हैं। देखो, पहले आपने डिफरेंस समझा बिल बाय बिल और मल्टीपल में, ये बिल्कुल सही बताया। मोस्टली यही चलता है, एक बिल का माल वापस आ रहा है बिल बाय बिल, दो तीन बिल का माल वापस आ रहा है मल्टीपल। फिर हम मल्टीपल अगर सेपरेट की चर्चा करें, मल्टीपल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अंसारी जी को मैंने 4 बार सामान बेचा। बिल नंबर 1 में कुछ, बिल नंबर 2 में कुछ, बिल नंबर 3 में और बिल नंबर 4 में। अंसारी जी मुझे चारों बिल में से कुछ ना कुछ सामान वापस कर रहे हैं। सब म्यूट कर लीजिए। चारों बिल में से कुछ ना कुछ सामान वापस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट करके एंट्री पास कर दूंगा। लेकिन दिक्कत ये होगी, जब मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं तो जितनी वैल्यू का वो माल वापस कर रहे हैं तो उनके 4 आउटस्टैंडिंग बिल हैं, तो वो पैसा हम किसी भी बिल से एडजस्ट कर सकते हैं और एंट्री सेव करने पे एक एंट्री पास होगी। जबकि सेपरेट में क्या होता है कि अगर सेपरेट और मल्टीपल एक ही है, सेपरेट में क्या होगा कि मान लीजिए मैंने 4 बार सामान बेचा, तो मैं एंट्री तो एक ही करूंगा। मान लीजिए आप चारों बिल से सामान वापस कर रहे हैं तो एंट्री में एक ही सेल रिटर्न की पास करूंगा, लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद वो चार अलग अलग एंट्रियां पास हो जाएंगी। अगर 10 बिल का माल वापस आया है तो 10 सेल रिटर्न की एंट्री पास हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज माधवी जी ने बिल्कुल सही बताई कि सेपरेट में क्या होगा, जिस बिल का माल वापस आ रहा है उतना अमाउंट उसी बिल के आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट होगा। ठीक। अभी नहीं विपिन सर, अभी तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी बाद में क्वेरी सेशन रखेंगे। तो हमने बिल बाय बिल ले लिया, अब ध्यान समझिएगा मेरी बात को। हाँ, हमने कहा रिटर्न बिल बाय बिल में क्या होता है, मैं सॉफ्टवेयर को बिल नंबर बताना, हमने कहा बिल नंबर 11 में विकास को जो सामान बेचा था उसमें से माल वापस आ रहा था, तो यहाँ बिल नंबर 11 टाइप कर दीजिए। ठीक। ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर में खुद बताएगा कि बिल नंबर 11 4 फरवरी को बना था, देख लीजिए। बिल नंबर 11 में 8,610 रुपए का सामान बेचा गया था, देख लीजिए। रीजन क्या है, तो मैंने बोला था यहाँ से सही सामान ही वापस लेते हैं, एक्सेस ज्यादा है। एंटर। एंटर। तो सॉफ्टवेयर ने हमें खुद बता दिया कि बिल नंबर, सॉफ्टवेयर ने देखिए हमें खुद बता दिया कि बिल नंबर 11 जो कि 4 फरवरी को बनाया गया था विकास जी को, उसमें बी लॉन्ग और उमेश जी बेचा गया था। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई कि अगर हम रिटर्न लेंगे इनसे तो यही 2 आइटम रिटर्न लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। और दूसरी चीज, जितनी क्वांटिटी आपको वापस लेनी है उतनी ही लेंगे, जितनी बेची है, सॉरी। तो मुझे बताइए, अगर इन दोनों आइटम को रिटर्न लेना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको, देखिए, अब यहाँ पर जिस आइटम को आप कस्टमर, हमने विकास जी को बताया कि विकास जी आपको बिल नंबर 11 में मैंने बी लॉन्ग के 10 पीस बेचे थे और उमेश जी के 40 पीस बेचे थे, तो जाहिर सी बात है यही 2 आइटम वापस लेंगे और इतनी ही क्वांटिटी लेंगे, इससे ज्यादा तो वापसी नहीं लेंगे। हमने कहा उमेश जी वापस लेना है, स्पेस बार से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया। तो क्वांटिटी एडिट करने के लिए क्या शॉर्टकट की बताई थी मैंने, भाई बिलोंग सेलेक्ट करिए, नहीं बिलोंग रिटर्न लेंगे, कितना लेना है, हमने कहा 4 पीस, F2। ये देखो 4 आ गया। इसी तरह उमेश जी भी रिटर्न ले रहे हैं, सेलेक्ट किया, कितनी, 3 पीस। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, हमको मैनुअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने विकास जी को सामान बेचा था बिल नंबर 11 में, तो ये मेरे 8,610 रुपए से देनदार थे। अब 8,610 रुपए में से इन्होंने मुझे क्या किया, 714 रुपए का सामान वापस कर दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यही चीज समझाने जा रहा हूं। तो यहां तक तो आपका पढ़ा हुआ है कि सर ये माल वापस ले रहे हैं। मान लीजिए, समझना मेरी बात को, कंसेप्ट में क्या बता रहा हूं उसको समझिएगा। यहाँ पे 3 4 कॉन्सेप्ट आते हैं तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए, मेरी बात को एकदम ध्यान समझिए, कंसेप्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं है। मान लीजिए जलपा जी से जलपा जी का स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक। मैं जलपा जी के पास गया,
मैंने कहा सर एक कॉपी दे देना, कॉपी थी 500 रुपए की, एक कॉपी ली। और एक पेन दे देना सर, पेन था 400 रुपए का। तो टोटल बिल कितने का बना? 900 रुपए का। तो हमने कहा जलपा जी पेमेंट हम आपको बाद में कर देंगे। जलपा जी ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरा नोट कर लिया कि हमारे 9 रुपए से देनदार हैं, और सामान आ गया मेरे पास, मैं लेके आया। नहीं, मैंने जलपा जी से एक कॉपी खरीदी, एक पेन खरीदा, टोटल सामान 900 रुपए का खरीदा। हमने कहा आपको पैसा हम बाद में दे देंगे। जलपा जी ने कहा कोई बात नहीं, ले आए। अगले दिन मुझे लगा कि नहीं यार घर पे पेन तो पड़ा था। तो अगले दिन मैं जलपा जी के पास जाता हूँ और जलपा जी से कहता हूँ ये पेन जो है ये हमारे पास था, तो इसको अब वापस कर लिए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक। जलपा जी ने पेन चेक किया, बिल्कुल सही था, वापस ले लिया। अब जलपा जी के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि या तो वो मेरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस में, जब मैंने उनको पेन रिटर्न किया, तो एक तो तरीका ये है कि वो मेरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से 400 रुपए काट दें और कहने आपका बकाया बचा 500 रुपए। यानी जितनी वैल्यू का माल मैंने वापस किया उतनी वैल्यू मेरे बकाया बिल से एडजस्ट कर दो। पहला पॉइंट क्लियर? ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि जलपा जी के यहां से मैंने पेन लिया, कॉपी ली और पेन ली, 900 रुपए का बिल बना, हमने कहा पेमेंट आपको बाद में कर देंगे। जलपा जी ने कहा ठीक है। अगले दिन मैं गया जलपा जी के पास और मैंने कहा जलपा जी ये पेन नहीं चाहिए, पेन वापस कर लो। तो जलपा जी ने पेन वापस ले लिया। लेकिन जलपा जी कहते हैं कि ये 400 रुपए का माल आप वापस कर रहे हो, हम, ध्यान सुनना मेरी बात, हम ये माल तो वापस ले लेंगे, लेकिन इतना पैसा आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कम नहीं करेंगे। तो हमने कहा तो फिर? कह रहे हैं पेन वापस कर लेंगे हम, इसके बदले आप मुझसे दूसरा सामान ले लो। बात समझ में आई? कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया ये बताइए पहले। यानी जैसे मैंने आपको 10,000 का माल बेचा, आप मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे सर ये 10,000 का सामान उधार ले गए थे। हमने कहा हाँ आउटस्टैंडिंग बैलेंस तुम्हारा 10,000 रुपए है। कह रहे हैं कि 2,000 रुपए का ये माल वापस कर लीजिए। तो हमने, एक तो तरीका ये है कि मैं 2,000 रुपए का गुड्स वापस ले लूं आपसे और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10,000 से काट के 8,000 कर दूं। पहला तरीका जो सिस्टम है। दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे पास आए और आपने मुझसे कहा कि सर एक काम करो ये 2,000 रुपए का माल वापस ले लो। तो हमने सामान तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10,000 रहेगा। ये 2,000 रुपए का जो माल वापस आप कर रहे हो इसके बजाय, इसकी जगह आप मुझसे दूसरा सामान ले लो। यानी एक तरीके से रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं पैसा नहीं कम होगा, आपका बैलेंस नहीं कम होगा। चैट बॉक्स में लिख के बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉफ्टवेयर में करके दिखाएं इसको कैसे किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में होता है ना, ये बताइए दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं नहीं होते हैं? फिर हम कैश पे आएंगे। ठीक है? ठीक। फिर हम कैश वाले उस पे भी आएंगे। चलिए देखिए, तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि हमने इनको उधार में सामान दिया था बिल नंबर 11 में 8,610 रुपए का। उसमें से ये मुझे 714 रुपए का सामान वापस कर रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है कि इनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से 714 कम कर दूं, सेव करूं, और यहां पर एडजस्ट करके पहला कॉन्सेप्ट, जैसे मैं एंट्री पास कर दूंगा तो क्या हुआ, सामान वापस ले लिया और उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 714 रुपए से कम। देखिए बिल नंबर 11 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया, 8,000 से 7,000। पहला क्लियर। दूसरा, अगर यहीं पे सर हमें दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो कि जितनी वैल्यू का कस्टमर मुझे माल वापस कर रहा है उतनी वैल्यू में रिटर्न लेने को रेडी हूं, लेकिन उतनी वैल्यू मैं उसके आउटस्टैंडिंग बिल से कम एडजस्ट नहीं करना चाहता हूं, उतनी वैल्यू का मैं उसे रिप्लेसमेंट देना चाहता हूं, दूसरा सामान देना चाहता हूं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कैसे होगा। सपोज दैट आप मान लो विकास हो, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर हम आपके यहाँ से कुछ सामान ले गए थे और वो ज्यादा हो गया तो उसको वापस कर लीजिए। तो हमने मल्टीपल या बिल बाय बिल ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा ये। ठीक। ठीक है, एंटर, ये वापसी ले लिया। अब हमारे और आपके बीच झगड़ा हो गया,
आप कहते हो कि भैया ये जितनी वैल्यू का माल आपको वापस कर रहे हैं, इतनी वैल्यू आप मेरे आउटस्टैंडिंग बिल से कम एडजस्ट कर दीजिए। हम कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे, यानी हम उतना पैसा, जितनी वैल्यू का आप माल मुझे वापस कर रहे हो, उतनी वैल्यू मैं आपके आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट नहीं करूंगा। मैं उसके बदले आपको दूसरा सामान दूंगा। तो इसको बोलते हैं कस्टमर को क्रेडिट नोट जनरेट करना। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें उसको दूसरा सामान देना है, इतनी वैल्यू का हमें उसे दूसरा सामान देना है, समझना, या उसके नए बिल में एडजस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम चाहते हैं कि हमने इसको बोला कि 714 रुपए आप भविष्य में जब हमारे यहाँ सामान लेने आएंगे तो ये पैसा उस बिल से हम कम कर देंगे, यानी हम इनको एक तरीके से क्रेडिट नोट दे रहे हैं 714 रुपए का। तो उस सिचुएशन में जब आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडजस्ट रेफरेंस नहीं करोगे, तो क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे न्यू रेफरेंस। ठीक, एंटर 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 एंटर, यानी यानी आपने क्या किया, 714 रुपए, यानी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 10,000 रुपए, आप मुझे 2,000 का सामान वापस कर रहे हो। तो मैंने ये नहीं किया कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10 में से 2 काट के बता दिया कि 8,000 बचा, ये नहीं किया मैंने आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10,000 रखा, और जितनी वैल्यू का सामान आपने मुझे वापस किया है उतने रुपए का मैंने आपको क्रेडिट नोट बना के दे दिया 714 का, कि जब भविष्य में कोई मुझसे माल खरीदोगे तो ये पैसा उस बिल से एडजस्ट कर देंगे। ठीक, ये देखिए क्रेडिट नोट आपका गया, ठीक है, 714 रुपए का। अब बाहर आ जाइए, अब ध्यान समझिएगा। अब 2 दिन बाद आप मेरी शॉप पे आए, कह रहे हैं गौरव सर कुछ सामान चाहिए, हमने बताइए, ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने कहा सर एक काम करो, एक तो मुझे दे दो एमी फ्लू के 25 पीस, नया बिल बन रहा है। ये बात खत्म हो गई क्रेडिट। 2 दिन बाद आप मेरे पास आए, कह मुझे सामान चाहिए कुछ, हमने कहा और बी लॉन्ग के 10 पीस दे दो, और ओमेश जी के 15 पीस दे दो। हमने हमने कहा आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 4,200 रुपए। अब तुरंत आप बोले, देखो यहाँ दिखाता भी है, ये देखो, हमें भी बताता है कि इनका एक डेबिट नोट, मेरा क्रेडिट नोट आपके लिए डेबिट नोट होगा, 714 रुपए का इनका कोई डेबिट नोट पड़ा है। तो जैसे ही मैं बिल बनाने जा रहा था, मैंने आपको बोला जब कि भैया आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 4,200 रुपए, तुरंत आपने बोला, जो प्रिंट आउट दिया था वो निकाला, कहा ये 714 रुपए आपने बोला था कि अगली बार माल खरीदोगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हमने देखा, हमने अच्छा हाँ हाँ है। अब देखिए, तो अब इस बिल में इनका आउटस्टैंडिंग 4,200 नहीं होना चाहिए, 4,200 में से 700 रुपए कम हो जाना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए, यहां दिखा भी रहा है कि 714 रुपए इनका एडजस्ट करना है। यहीं पे आप एडजस्ट में गए, ये एडजस्ट कर दिया, तो नेक्स्ट इनकी जो आउटस्टैंडिंग जनरेट होगी 3,486 रुपए से होगी। तो ये 2 कंसेप्ट होते हैं, फिर कैश वाले पे आते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? ये बताइए, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर आप किसी पार्टी को क्रेडिट नोट एडजस्ट करना है, क्रेडिट नोट का मतलब हो गया कि कि आपका, विपिन जी क्या क्लियर नहीं हुआ है? विपिन जी, विपिन जी बताइए क्या क्लियर नहीं हुआ है? सर एक बार फिर से एंट्री करना क्रेडिट नोट की। कर रहे हैं, वो कर फिर से सर, करके और वो 714 दिख ही नहीं रहा था जब आप एडजस्ट कर रहे थे तो। कहाँ नहीं दिख रहा था? सर फिर से बनाइए बिल तो। बना रहे हैं, रुक जाइए, एंट्री डिलीट कर दे पहले, तभी तो बनेगा, रुक जाइए। नहीं दिख रहा है उससे भी कोई समस्या नहीं है, वो पार्टी तो बोलेगी ना। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये लीजिए सेल बिल बना रहे हैं विकास को, हमने इनको 10 पीस ये बेच दिया, 10 पीस ये बेच दिया, और 10 पीस ये बेच दिया। ठीक, बिल कितने का बना? बिल कितने का बना? 2646। आपके पास 714 का क्रेडिट नोट पड़ा है ना मेरा? 2646, हाँ सर। यहाँ पे दिखाता ही नहीं दिखाता है, देखिए 714 रुपए माइनस हाँ में। दिख रहा है सर। तो अब ये बताइए, हमने बोला कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इस माल को लेने पे हो गया 2646, तो आप ठीक। बोलोगे ना कि 714 रुपए का माल वापस करके गए थे आपको, आपने बोला था अगला बिल में एडजस्ट कर देंगे, बोला था ना? हाँ सर। तो अब यहाँ पे अगर ये नहीं भी दिखा रहा है तो कोई बात नहीं,
अगर विकास जी का कोई क्रेडिट नोट हमने जनरेट किया होगा जो एडजस्ट नहीं किया होगा, तो जब इस बिल को सेव कराते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए एडजस्ट में जाके कि इनका कोई क्रेडिट नोट एडजस्ट करने के लिए पेंडिंग है या नहीं। सर एडजस्ट में दिख जाएगा ना? दिख नहीं रहा है पेंडिंग इनवॉइस? सर हाँ दिख गया। ये एडजस्ट कर दिया आपने, तो 2646 में से 414 जो आपने पहले माल वापस किया है वो कम कर दिए, तो बाकी 714 बचा ही। सर। हाँ, तो बाकी 1900 रुपए कुछ ही तो आउटस्टैंडिंग जनरेट होगी इस बिल के अगेंस्ट में। हाँ सर ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को, सभी लोगों को? हाँ सर। पॉइंट क्लियर है? तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब तीसरा वाला कॉन्सेप्ट एक बार देखिएगा, कैश के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए हम कैश में किसी को बिल काट रहे हैं, ठीक? तो कैश में जब बिल बनाते हैं तो यहाँ पे डिटेल फिल करने के लिए आती है ना, ये डालना जरूरी होता है, तभी तो रिटर्न ले सकते हो। मान लो मैंने राजेश को ये सामान बेचा कैश में, उसका जीएसटी नंबर भी डाल दिया, ठीक, और सेव कर लिया, ठीक। राजेश को मान लो उमेश जी के 50 पीस बेचे, ठीक, और सेव कर लिया। इतना पॉइंट क्लियर? राजेश बिल कैश में बना है, राजेश जी अगले दिन आए, कह रहे हैं हम कल कुछ माल ले गए थे, वो वापस कर लीजिए। हमने कहा ठीक है। ट्रांजैक्शन में गए, सेल रिटर्न में गए, अब ये बताओ कैश वापस करोगे ना, कैश में अगर पैसा दिया है तो, ठीक है। तो कैश, क्या नाम था? राजेश, राजेश। ठीक, सेव किया, बिल बाय बिल ले लीजिए। बिल नंबर देखिए, एक ही बिल बना है इनका, A000, नहीं इसमें तो आउटस्टैंडिंग जाएगी नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। एक्सेस, यही था 50 पीस, सेलेक्ट किया, एंटर, बिल नंबर तो आएगा ही, हाँ कैश में है। अब इसमें से, सॉरी, इसमें इन्होंने 10 पीस वापस किया, तो ये बताइए 10 पीस माल वापस ले रहे हो, उतना पैसा उनको कैश से घट जाएगा। इधर देखिए, अब इधर देखिए, कैश आपका कम हो गया होगा। म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये देखिए, विपिन जी म्यूट करिए, जल्पा जी म्यूट करिए। ये देखिए, जब आपने राजेश जी को सामान बेचा था तो 10,500 कैश आपके पास आया था, ठीक। अब इन्होंने जब वापस किया तो आपने 2100 का माल वापस लिया और उतना कैश आपके यहाँ से कम हो गया। पॉइंट क्लियर है? जल्पा जी कैश वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो सेल रिटर्न मोस्टली मैंने बता दिया है, ठीक है। सेल रिटर्न में इतना ही था, ठीक है, और कुछ नहीं था। जो वेरिएशन थे वो मैंने आपको बता दिए। हाँ जी बताइए। हाँ, क्वेश्चन पूछ लीजिए, अपने पूछने हैं तो पूछिए। अनम्यूट कर दिया। सर जब हम आपने कैश एडजस्ट किया तो इसमें हम कस्टमर को कैश रिटर्न कर देते हैं? हाँ, मोस्टली कैश में ट्रांजेक्शन, पैसा दिया तो कैश में एडजस्ट कर सकते हैं आप। ओके, ठीक ठीक है। है सर, हेलो। थैंक यू हाँ सर। जी बताइए। हाँ जी सर, जैसे मेरे पास जो पेमेंट का मोड है, एक तो कैश में रहता है सर, या इजी पे है जो बैंक की तरफ से जो हाँ, वो मतलब क्यूआर ऑनलाइन कोड, ऑनलाइन कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ ऑनलाइन कह देते हैं। ठीक एक है, है पेटीएम मशीन जो एटीएम कार्ड से जो भी पेमेंट रहता ठीक है, है ना। मतलब 3 तरीके हैं मेरे पास वो समझ करने गया के। मैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि किसी ने मेरे को स्कैन ही डबल कर दिया या उसका पेमेंट डबल हो गया मेरे को, तो मेरे को वो रिटर्न कैश में करना चाहिए, उसका मेरे को कैसे रिवर्ट बैक करना चाहिए उसको? सर ये वाला कंसेप्ट, जब ये एक अकाउंटिंग एंट्री है, इसमें हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, ठीक है ना? ओके। समझ में आई बात? जैसे जी। सिंपल सी बात समझिएगा, मान लीजिए मैंने आपको पेटीएम किया हम्म। या गूगल पे किया, तो ये मान लीजिए 1000 रुपये गूगल पे किया आपको मैंने, ठीक। जी। तो ये 1000 रुपये आपके यहाँ कहाँ जाएगा? अकाउंट में। बैंक अकाउंट में गया, ठीक। जी। आपने मुझे 500 रुपए कैश में दे दिए उसमें से। जी। मान लिए 500 का बिल बना था, गलती से 1000 रुपये होगा, कोई बात नहीं, होता है ना भाई। बिल बना बिल्कुल 500 होता रुपए है का, सर। गलती से जी। आपने 1000 रुपये स्कैन कर दिया। आपने कोई नहीं, आप ये करिए 500 रुपये पकड़ लीजिए, ठीक। जी। 1000 रुपये, अब आप एक एंट्री करोगे 500 की, बैंक जी। क्रेडिट कैश डेबिट, वो आगे बताएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ठीक है, ओके। वो सर आगे मैं बताएंगे। देखिए, सर मैं एक आपको वो भेजा हूँ, फोटो भेजा हूँ चैट में, हाँ, थोड़ा सा उसको देखिए तो। क्या है ये?
सर मतलब कि एक पार्टी को वो सर एक उसने पार्टी को मैं अपने बिल वहाँ काटा पे था बोतल हाँ दी थी खांसी की। म्यूट कर 70,000 का। हाँ ठीक है सर, लेकिन आपने वो परचेस किया है थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक एक बिल करके। हम्म सर मतलब कि वो मेरे में हमको भी एक एक बार ही करना पड़ा फिर। मैं आप समझ नहीं पा देखिए रहा ना, हूँ, मैं नहीं वो उसको नहीं देख पा रहा हूँ मैं, वो ओपन नहीं हो रही है फाइल। आप मुझे क्वेश्चन ऐसे बताइए। व्हाट्सएप करूँ आपको? इसको बाद में पूछिएगा विपिन जी, अभी बनाइए, अभी जो हम आगे है ना फिर तो छूट जाएगा कोर्स ठीक है इस सर। तरह, हाँ। तो इस तरह कोर्स फिर कहाँ पे हो पाएगा बताइए। अब देखिए पहले मीटिंग को रिज्वाइन करिए, सभी लोग मीटिंग को रिज्वाइन करिए तो आगे बढ़े हम लोग। फटाफट मीटिंग को रिज्वाइन करिएगा।